जय हिंद दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध के काल में एक राजा था जिसका नाम अजातशत्रु था। एक बार अजातशत्रु अनेक मुश्किलों से घिर गया और वह उनसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहा था। उसे अपनी मुसीबत से निकलने का कोई भी बात सूझ नहीं रही थी। इसी दौरान उसकी भेंट एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी चिंता का कारण बताया। तांत्रिक ने राजा को मुसीबतों से मुक्ति के लिए पशु बलि देने का उपाय बताया। इसके लिए एक बड़ा अनुष्ठान किया गया और बलि के लिए एक भैंसे को बांधकर मैदान में खड़ा कर दिया गया। संयोगवश उस समय महात्मा बुद्ध राजा अजातशत्रु के नगर में पहुंचे थे। बुद्ध ने देखा कि एक मूक पशु की गर्दन पर मौत की तलवार लटक रही है, तो उनका मन करुणा से भर गया। वह राजा के पास पहुँचे। बुद्ध ने एक तिनका राजा को देकर कहा कि राजन, मुझे इसे तोड़कर दिखाओ। राजा ने तिनके के 2 टुकड़े करके गौतम बुद्ध को दे दिए। बुद्ध ने टूटे तिनके फिर से राजा को देकर कहा कि अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर दिखाओ। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर अजातशत्रु अचंभित रह गया। राजा ने कहा, टूटे तिनके कैसे जुड़ सकते हैं? राजा का उत्तर सुनकर बुद्ध ने कहा कि राजन, जिस तरह यह तिनका तोड़ा जा सकता है लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता, उसी तरह मूक पशु को मारने के बाद आप उसे जिंदा नहीं कर सकते। जीव हत्या से परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ती ही हैं। आप ही की तरह इसे भी तो जीने का हक है। जहाँ तक मुश्किलों का सवाल है तो इन्हें कम करने के लिए बुद्धि और वीरता का सहारा लेना चाहिए। असहाय प्राणियों की बलि मत दीजिए। बुद्ध की बात सुनकर अजातशत्रु शर्मिंदा हो गया। राजा ने तत्काल पशु बलि बंद करने का आदेश दे दिया और अपने नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी पशु बलि नहीं देगा, जीव हत्या नहीं करेगा। कोई भी जीव हो, उसे जीने का पूरा हक है, इसलिए कोई किसी जीव को मारेगा नहीं, किसी जीव को परेशान नहीं करेगा। और तभी से पशु बलि की समस्या हटी और राजा को अपनी समस्या का समाधान गौतम बुद्ध से मिल गया। एक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित रहा करता था। उस पंडित का नाम श्याम था। वह पंडित जिस गांव में रहता था वह उस गांव के प्रसिद्ध मंदिर पर पूजा करता था और सभी शादियां व सभी धार्मिक कार्य वही पंडित कराता था। वह पंडित इतना प्रसिद्ध था कि आसपास के सभी गांवों में उसकी चर्चा हुआ करती थी और सभी लोग उस पंडित का बहुत आदर भी किया करते थे। श्याम पंडित इतने प्रसिद्ध थे कि सभी लोग उन्हीं से अपना धार्मिक कार्य कराने के लिए दूर दूर गांव से बुलाया करते और अच्छा दान भी दिया करते थे उन्हें। एक बार पंडित जी अपने गांव से दूसरे गांव शादी कराने गए हुए थे। वह गांव पंडित जी के गांव से 4-5 गांव छोड़कर था। पंडित जी जब शादी कराने के बाद वहाँ से लौट रहे थे तो उन्हें एक बकरी भेंट के स्वरूप में मिली थी। जब पंडित जी बकरी को लेकर लौट रहे थे तो वह पैदल पैदल अपने रास्ते बकरी को लेकर धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि उनका गांव 4 गांव के बाद था। जिस रास्ते से पंडित जी लौट रहे थे उस रास्ते पर 4 ठग रहते थे और वह आने जाने वाले लोगों को लूटा करते थे। जब उन 4 ठगों ने
यानी उन 4 चोरों ने पंडित जी को देखा तो बोलने लगे, आज तो सुबह से कोई नहीं मिला है और हमारे खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हुई है। चलो आज पंडित जी को ही लूट लेते हैं, इनसे बकरी चुरा लेते हैं। लेकिन उनमें से एक ठग बोलता है, अगर पंडित जी को मारा पीटा तो सारे गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और हमें बहुत पाप लगेगा। तो ठग एक नई तरकीब निकालते हैं। पंडित जी से बकरी छुड़ाने के लिए चारों ठग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पंडित जी जब पहले गांव पहुंचने वाले होते हैं तो वहां पहला ठग उन्हें मिलता है, जो एक साधारण व्यक्ति की तरह पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है और पंडित जी से बोलता है, पंडित जी आप तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही फेमस पंडित हैं और लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप इस गधे के साथ क्या कर रहे हैं। तो पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये गधा नहीं बकरी है, बकरी। लेकिन वह ठग उनसे कहता है कि ये बकरी नहीं, ये तो गधा है। पंडित जी आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है। तो पंडित जी फिर गुस्से से कहते हैं कि तू ही मूर्ख है, यह बकरी है ना कि गधा। और यह बोलकर पंडित जी आगे चल पड़ते हैं। लेकिन पंडित जी के दिमाग में इस अनोखी घटना ने एक हल्का सा भ्रम डाल दिया और वह आगे निकल गए। धीरे धीरे पंडित जी आगे बढ़ रहे थे और वह दूसरे गांव पहुंचने ही वाले थे कि उन्हें वहां दूसरा ठग मिला, जो कि बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह वहां खड़ा था और पंडित जी से राम राम करता है और उनके पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन वह भी रुक जाता है। पंडित जी से पूछते हैं, क्या हुआ, रुक क्यों गए। तो वह बोलता है, पंडित जी आप इस गधे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो, इससे आप खंडित हो जाएंगे और लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस गधे को भगा दो। पंडित जी को इतनी बात सुनकर बहुत क्रोध आता है और बोलते हैं, तुम मूर्ख हो, दिखाई नहीं देता यह बकरी है और तुम बोल रहे हो गधा है। दूसरा ठग बोलता है कि ये पंडित जी आपको किसी ने पागल बना दिया है, यह बकरी नहीं, यह तो गधा है और ये आपके साथ रहेगा तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। यह सुनते ही पंडित जी सोचने लगे कि यह क्या बोल रहा है, मैं तो बकरी लाया हूँ पर ये सब इसे गधा क्यों बोल रहे हैं, कहीं मैं सच में गधे को लेकर तो नहीं घूम रहा हूँ। अब पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं और वह ठग वहाँ से चला जाता है और पंडित जी भी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके दिमाग में यही बात चल रही होती है कि ये बकरी है या गधा। जब पंडित जी तीसरे गांव में पहुंचने वाले होते हैं तो उन्हें वहां तीसरा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है, पंडित जी के पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। पंडित जी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो तीसरा ठग बोलता है कि पंडित जी मैं आपसे आशीर्वाद तो ले लेना चाहता हूँ, लेकिन इस गधे को आपके साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लोग आपको इतना मानते हैं, आपसे पूजा कराते हैं, लेकिन लोग आपको इस गधे के साथ देखेंगे तो क्या सोचेंगे। इतनी बात सुनकर पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में दयनीय हालत में मिला था और पंडित जी वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ लोगों की बातों में आकर पंडित जी का विश्वास खुद से उठ जाता है। उन्हें लगता है कि लोग सही बोल रहे हैं और मैं गलत हूँ, लेकिन फिर सोचते हैं कि मैं सही हूँ। इसी तरह उनका विश्वास खुद पर से गिरने लगता है और सोचते हैं कि
मैं अपने गांव पहुंचने वाला हूँ। अगर ये बकरी नहीं हुई और गधा हुआ तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही सोचते सोचते पंडित जी चौथे गांव पहुंचने वाले थे। चौथे गांव पहुंचने वाले ही होते हैं कि उन्हें चौथा ठग मिलता है और पंडित जी से राम राम करता है और पैर पड़ने के लिए झुकता है, लेकिन रुक जाता है। तो पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ, क्यों रुक गए। तो वह ठग पंडित जी से बोलता है, पंडित जी बाकी सब तो ठीक है, आप इस गधे को साथ लेकर क्यों घूम रहे हो। तो पंडित जी कहते हैं कि मैं इस गधे को गांव के बाहर छोड़ने वाला था। तो वह ठग बोलता है कि पंडित जी यह गधा आपको शोभा नहीं देता, लोग क्या सोचेंगे आपके साथ यह गधा देखकर। आप इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसे बाहर छोड़ आऊँगा। तो पंडित जी अपने आप पर विश्वास को खो देते हैं और उस बकरी को गधा समझकर उस ठग को दे देते हैं और अपनी बकरी को छोड़कर आ जाते हैं। और उन चारों ठगों की यह तरकीब काम कर जाती है और वह पंडित जी से बकरी छुड़ा लेते हैं और उसे बेचकर पैसा कमा लेते हैं। इसी तरह हमारे आसपास भी हमारा रास्ता भटकाने के लिए बहुत सारे ठग ज़रूर मिलेंगे जो हमारा रास्ता भटकाना चाहते हैं। उनसे बचकर और खुद पर विश्वास रखना होगा, तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। इस कहानी से हमें कई सारी सीखने को मिलती है, जिनसे हम अपनी सफलता को जल्द से जल्द पा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यही सीख मिलती है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि रास्ता भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। इस कहानी में भी वही हुआ है। अगर पंडित जी को खुद पर पूरा विश्वास होता कि हाँ ये बकरी ही है, तो वह अपनी बकरी को ठगों को नहीं देते। इसी तरह हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, हमारी मंजिल, हमारे सपनों के ऊपर विश्वास करना होगा। दूसरा, अगर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो हर किसी से सलाह नहीं लेना है और किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग तो सिर्फ आपको भटकाने के लिए आते हैं कि ये कर लो वह कर लो। लेकिन अगर आपको कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होगा तो आप कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए अपना लक्ष्य बनाकर सिर्फ उसके ऊपर काम करो, बिना किसी व्यक्ति की बातों पर ध्यान दिए। नंबर 3, जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं तो रास्ता भटकाने वाले और रास्ता रोकने वाले बहुत सारे लोग आएंगे। आपको उनका सामना करना ही होगा। हर चीज़ में, हर बिजनेस में भी यही होता है। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे ये गलत काम है, आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। बस रास्ता भटकाने वालों से बच कर रहें, क्योंकि राह भटकाने वाले तो ज़रूर ही ज़रूर मिलेंगे। हर जगह इनकी कोई भी कमी नहीं है। आप एक कदम चलेंगे तो आपको आगे ज़रूर ही मिल जाएंगे। इसी तरह की अच्छी सीख जानने के लिए और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। यह कहानी हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता है। उस व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जो व्यक्ति एक ऊंचा लक्ष्य बनाकर रखा है, उस व्यक्ति के लिए भी जो जल्द ही लोगों की बातों में आकर अपना लक्ष्य बदल देता है,
और असफल हो जाता है। अपनी असफलता का कारण वह खुद ही है, क्योंकि वह लोगों की बातों में आकर अपने ऊपर से विश्वास खो देता है। लेकिन यह कहानी अगर आप समझ लेंगे तो आपको कोई भी नहीं भटका पाएगा। लोग आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को कैसे रोकते हैं, इससे आप समझ पाएंगे। जिस व्यक्ति का निश्चित लक्ष्य होता है उसका रास्ता भटकाने वाले तो आते ही रहेंगे, लेकिन उसे अपने आप पर पूरा भरोसा रखकर अपने लक्ष्य को पाना ही है। आप अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को आसानी से सामना कर पाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाले भटकाव से भी बच पाएंगे। धन्यवाद।